एक सबसे बड़ा गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं पता है। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है गाइस। मैथ में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिन ट्रिक्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी कुछ चीजें चेंज करके आए तो आपको फॉर्मूले को स्प्लिटिंग करने आना चाहिए। तो दोस्तों जो सीईटी 2026 में जो चीजें होने वाली है वो गाइस मैं पहले प्रेडिक्ट करके आपको बता देता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। देख लेना जब आप एग्जाम्स देके आओगे और जब हमारी बातें शाम को लाइव में चलेगी तो यही बातें उठ के आएगी जो चीजें मैं आज बोलने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करना है, किस सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान रखना है, क्या यूज करना है, सभी चीज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों ये चैनल प्रदीप गिरी अपडेट प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रख लो कि बेसिकली पिछले कई सालों से सीईटी वाले स्टूडेंट्स, फिर सीईटी के बाद जो एडमिशन प्रोसेस होता है, इन सभी चीजों के लिए इस प्रदीप गिरी अपडेट पे हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर इससे मिलेगा तो डेली इस पे एक दो वीडियो सीईटी से रिलेटेड आता रहेगा, जिससे गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख के बताना कि आप लोगों को रोड मैप वाला वीडियो चाहिए क्या। हैशटैग रोड मैप लिखोगे मुझे पता चलेगा, जिससे मैं आप लोगों तक चीजें पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो पर टारगेट लाइक ओनली मैं 500 रखता हूं, अगर करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पर काम तो मैं आप लोगों के लिए करता ही रहूंगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में एक नया मैं आप सभी के लिए नया व्हाट्सएप चैनल सीईटी वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। तो गाइस देखो, अगर आप किसी भी अपने सीनियर से जाके बात करोगे, पूछोगे कि इतने सालों में सीईटी का हाल क्या रहा है, एक सबसे बड़ा गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं पता है। बच्चे 10 साल 12 साल के पहले के सभी क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले कई सालों में कुछ सालों के अंतर पे सीईटी का जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ देखा गया है। इसीलिए आप अगर चलो प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब अच्छी बात है, आप चलो कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 साल पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो अभी वाले क्वेश्चन को नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है गाइस। आपको लेटेस्ट ट्रेंड पे फोकस करना चाहिए। मतलब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप 2-3 साल, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करना तो 4 साल का भी कर सकते हो, पर अगर आप 2-3 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो भाई सीईटी में आप फोड़ दोगे, पूरी तरीके से फोड़ दोगे। एंड गाइस बस यहां क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का उठता है जो है फिजिक्स। तो पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं कि 2026 में कैसा ट्रेंड रहने वाला है। देखो दोस्तों, जब आप पेपर दे के आओगे, जितने भी शिफ्ट में बच्चे पेपर दे के आएंगे, सबसे ज्यादा बच्चों का कहना यही रहेगा कि जो फिजिक्स है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। जो मैथ है, अगर जिन बच्चों को मैथ होगा वो बोलेंगे मॉडरेट लेवल पे था, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया। और केमिस्ट्री इजी था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। बट गाइस जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उनके लिए तो सब चीजें ही डिफिकल्ट जाएगी, सबके लिए हार्ड जाएगा। बट गाइस ट्रेंड हर साल यही, लगभग मैं बोल रहा हूं इस साल भी यही रहने वाला है। फिजिक्स डिफिकल्ट होगा, मैथ मॉडरेट होगा, एंड जो हमारा केमिस्ट्री होगा वो इजी होगा। और अगर मैं पीसीबी वाले ग्रुप की बात करूं तो सेम उसके अंदर भी जो हमारा फिजिक्स होगा वो क्या होने वाला, डिफिकल्ट होने वाला है। केमिस्ट्री जो रहने वाला है वो इजी होने वाला है, बायो भी गाइस इजी रहेगा। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है गाइस, अगर आपको मतलब कौन से सब्जेक्ट की किस तरह से तैयारी करनी है कि जिससे आपका जो स्कोर है वो भी बढ़े, आपका परसेंटाइल भी बढ़े, एंड सीईटी 2026 में आप एक अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको परसेंटाइल का मतलब पता है कि नहीं पता है। परसेंट एंड परसेंटाइल में जमीन और आसमान का फर्क है। बोलना चाहूंगा 200 में से गाइस अब 130 140 मार्क्स भी स्कोर करोगे ना भाई, जितना सोच नहीं रहे हो ना उससे कई गुना ज्यादा परसेंटाइल आपका आएगा। ओके, तो अगर आप करते हो जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा अच्छा। बट गाइस अब अगर आप मार्केट में यहां वहां देखते हो कि 99 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल, इसका मतलब 90% नहीं होता, 95% नहीं होता भाई। उसकी एक अलग कहानी है जो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों कैसे क्या किसकी तैयारी करनी चाहिए, सबसे पहली बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा गाइस, आप सभी को केमिस्ट्री के लिए अपना जो स्टेट बोर्ड का बुक है वो सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। एंड गाइस उसको रीड करने की भी हैबिट डालनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको रीड करने की भी हैबिट डालनी चाहिए। अभी देखो दोस्तों, अभी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा बोर्ड एग्जाम पे ज्यादा फोकस करो। मैं बोल रहा हूं अगर आप अपने रेगुलर बुक पे भी फोकस कर लोगे ना तो लास्ट का जो एक महीना बचेगा ना उसमें भी सीट में आप फोड़ दोगे। आपके यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां को ज्यादा आपको भारी नहीं पड़ने वाला है, समझ में। हाँ, डेली पर 1-1.5 घंटा आप सीईटी पे फोकस कर सकते हो। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है आप सभी का स्टेट बोर्ड का बुक, उसको रीड करना है। और साथ में फिर इसके बाद उसको पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने टारगेट बताया यूज कर सकते हो। बाकी आप कोई और बुक भी जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, पर सबसे बेस्ट तो वही बुक है। अब बात करूं मैथ के लिए, मैथ के लिए तो देखो दोस्तों, मैथ में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिन ट्रिक्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट गाइस उसका बेसिक चीजें आनी चाहिए आप लोगों को, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। हाँ दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है,
देन पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करोगे तो उसके बहुत सारे पीवाईक्यू आपको दिखाई देंगे सीईटी 2026 में भी। तो अगर इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखोगे तो चीजें क्लियर होती जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है और इसी में बच्चों की सबसे ज्यादा बैंड बजती है फिजिक्स में। अब डायरेक्ट उठा के पीवाईक्यू अगर सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख के उनको भी सॉल्व करने आ गया, अब उनको लगता है यार तेरा भाई तो सीईटी में फोड़ देगा। भाई नहीं, जाके देखो, पूछो लोगों से, लोग बताएंगे आपको कि कैसा हाल होता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स को अगर आप अच्छा, अगर 50 में से एटलीस्ट आप 25-30 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, और केमिस्ट्री अगर पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो तो केमिस्ट्री और मैथ में अगर अच्छा स्कोर करते हो, मैथ में तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से एटलीस्ट अगर 90-95 के ऊपर स्कोर करो, केमिस्ट्री के अंदर 40-45 के ऊपर स्कोर करो, एंड यहाँ 25-30 के ऊपर स्कोर करो, तो भी भाई आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। समझ में आए? तो आपको फिजिक्स में क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनका अकॉर्डिंग टू ट्रेंड वेटेज बहुत अच्छा है। ऐसा कोई ट्रेंड ऐसे डायरेक्ट हर साल सीईटी नहीं बताता खुद कि भाई ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको ऐसा करो, नहीं। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बहुत सारे चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है, आपको सबसे पहले उसको करना चाहिए। बट उसको करने से पहले गाइस आपको स्टेट बोर्ड का सिलेबस खत्म करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही चीजों को अच्छी तरीके से कर पाओगे। एंड फिजिक्स के आप डायरेक्ट पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करोगे तो भाई बिल्कुल गारंटी बोल रहा हूं आप फंस जाओगे, आप एग्जाम्स में फंस जाओगे, आप बोलोगे फिजिक्स मेरा बहुत बेकार गया। इवन गाइस जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, जैसे अभी मैं पहले चैप्टर की बात कर लेता हूँ, रोटेशनल डायनेमिक आप जब कंप्लीट कर रहे हो तो पहले आपने पूरे स्टेट बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से आपने पूरी चीजों को खत्म कर लिया। फिर इसके बाद अब देखो उसके अंदर टोटल कितने फॉर्मूले हैं, एंड हर फॉर्मूले का कन्वर्जन कितना है, कितना स्प्लिट, कितने बार वो स्प्लिट कितना हो रहा है, वो टी कितनी बार यूज हो रहा है, ओमेगा कितने बार यूज हो रहा है, ओमेगा से रिलेटेड कितने फॉर्मूले, वो सभी का एक एक लिस्ट बनाओ, जिससे गाइस ऑन द स्पॉट कहीं भी कुछ चीजें चेंज करके आए तो आपको फॉर्मूले को स्प्लिटिंग करने आना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे उसी में बुरी तरीके से फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं गाइस। इसीलिए आपके पास फॉर्मूले का एक लिस्ट होना चाहिए, इवन आपको फॉर्मूले को स्प्लिटिंग करना भी आना चाहिए दोस्तों। अगर आप बोलोगे तो वो वीडियो भी स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लाना स्टार्ट कर दूंगा। बट दोस्तों आप लोगों को प्यार मिलना यहाँ जरूरी है। अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेली आपको 1 या 2 वीडियो इस चैनल पे, जैसे मैं हर साल करता हूँ, इस साल के बच्चों के लिए भी मैं लाना स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आपको हेल्प करेगा। एंड दोस्तों जल्दी हमारा रैंकर बैच लॉन्च होने वाला है, रैंकर क्रैश कोर्स, रैंकर बैच तो लॉन्च हो चुका है, रैंकर क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसका लॉन्चिंग डेट 24 अक्टूबर है एंड स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर। विद इन 1 मंथ के अंदर हम सभी चीजें स्टार्टिंग टू एंडिंग आपको पूरा खत्म करके देंगे, जैसे गाइस, और प्राइस भी बहुत ज्यादा मिनिमम रहने वाला है दोस्तों। एंड साथ में बताना चाहूंगा दिसंबर मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो चारों का सीईटी का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ रुके रहना, बहुत धमाकेदार तरीके से चीजें करने वाले। अभी देखो सीईटी का ओनली राहुल सर का बैच चल रहा है, अगर अभी भी आप जुड़ना चाहते हो तो जीवन बैच फुल लेंथ पूरे साल भर का बैच चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह के टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह सेशन आज चल रहा है राहुल सर का, क्योंकि शाम को सेमेस्टर एग्जाम बच्चों का चल रहा है तो उनको शाम को भी पढ़ना है, और हमारे शाम को भी कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर चल रहे हैं, तो इसीलिए सीईटी के सेशन हम लोग सुबह भी कंडक्ट कर रहे हैं। इतना ज्यादा मेहनत किया जा रहा है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।